नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज सभी बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना कुछ देरी किए हुए आज की सभी बड़ी खबरें स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं साथी। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए। और सबसे पहले बात करेंगे 10 जिलों में जो शेष रहे Tier 3.0 के नियुक्त अध्यापकों की हुई पोस्टिंग। जी हाँ, राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग के 3 फेज में लगभग पोस्टिंग किया गया है। Tier 3.0 से संबंधित जो भी शिक्षक संबंधित हैं सबका पोस्टिंग कर दिया गया है। जी हाँ, Tier 3.0 के आधार पर बाकी सभी से 14 और 10 ऐसे करके सभी जिला का जो है आपका पोस्टिंग कर दिया गया है। 51,389 अध्यापकों की हुई अलॉट और Tier 3 के सभी शिक्षक जो अध्यापक इंतजार में बैठे थे उनका पोस्टिंग कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात की उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 10 से पहले 0 से। जी हाँ दोस्तों, उन्हें पूरी तरीके से 0 से मिल ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो संबंधित होंगे उनके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आप जहां विद्यालय अलॉट किए गए हैं वहीं चलेगी, लेकिन ज़िले से आपका फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि इससे पहले आप वैदिक ज्वाइनिंग आपको मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब जो है उस पर नज़र बनाए रखिए कि 10 तक कौन से ज़िला अपना निकालता है सब पत्र संबंधित। उसके बाद जो है आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, दोनों में से अगर Tier 3.0 में सिलेक्शन है तो निश्चित ही उन्हें ट्रेनिंग में विराम दिया जा सकता है और सीधे विद्यालय दिया जा सकता है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड यही रहा है। और साथ ही साथ संबंधित जो हमारे रहा बात की, उन्हें विवरण पत्र जो संबंधित विद्यालय और BEO से लेना होगा, उसके बाद अपना नेक्स्ट विद्यालय ज्वाइनिंग करेंगी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। तो शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और इससे संबंधित मीटिंग के दौर चल भी रहे हैं। राज्य के संबंधित सभी जो डिग्री महाविद्यालय और तकरीबन 25,000 से अधिक जो शिक्षिकाएं कर्मचारी आंदोलन करेंगी। अपनी मांगों को लेकर के आ रही है ये बड़ी खबर। साथी Tier 1 और Tier 2 में महिला अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण बहुत जल्द होंगे और ट्रांसफ़र पॉलिसी लगातार चल रही है और दूरी का आधार बनेगा ऐच्छिक स्थानांतरण तबादला। और स्थानांतरण होने वाली जो महिला अध्यापक का जो SMS भी मिलेगा और कई प्रकार की बातें होंगी। और साथ ही संबंधित जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें महिला को स्थान दिया गया है। जैसे कि जानते हैं ज़्यादातर महिला को ही पहले ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर देखें तो BPSC से नियुक्त शिक्षक का पदस्थापन है और उनकी प्रक्रिया अब चलेगी Tier 3.0 जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित Tier 3.0 के आधार पर है। जो संबंधित जिला से शिक्षक बाकी थे उनका अलॉट जिला मिल चुका है। अब रही बात की बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, आइए देखते हैं क्या प्रधान के लिए अपडेट। साथ ही विद्यालय के जो हमारे वेतन संबंधित हैं वह अपडेट तो पहले एक और न्यूज़ ले लीजिए यहीं पर, उसके बाद इस पर बात करेंगे। EPFO के लेकर के अपडेट आ रहा है साथी। हाँ, EPFO में जो शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की भविष्य निधि अंशदान जमा कराते में देरी हुई, उन शिक्षक संगठनों ने पत्र लिखा था और जिनका जमा नहीं हुआ है उनका जमा 15 दिनों में हो जाएगा। अब EPFO से संबंधित कि आपके सभी राशि निकालना है। जहां 15 जो फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आपको अंशदान उसमें से राशि कटेगी। तो ये जो फॉर्म का इस्तेमाल करिए। EPFO की ओर से झोंका हुआ है उन शिक्षकों को, तमाम प्रकार के शिक्षक को जो UTI से पीड़ित हैं। UTI का पैसा अभी तक नहीं निकला है। आप जानते हैं मात्र KYC चल रहा है। किसी भी जिला से पत्र निकल के UTI का पैसा नहीं निकाला गया, जबकि शिक्षक इच्छुक हैं कि उनका पैसा निकाला जाए। उसके बाद से जो है EPFO का अपना जो है वो पैसा निकालना चाह रहे हैं। वे शिक्षक जो 70-75% की राशि यानी 90% यानी कि 90,000 निकालने के बाद वह चाह रहे हैं कि अपने खाता को सीज करें और पैसा निकाल लें, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, वह निकाल सकते हैं। तो ये 15G जो फॉर्म है उसे भर सकते इस्तेमाल करके। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की ओर अब देखते हैं। BLO से संबंधित खबरें हैं कि BLO जो है लिपिकता से और संलिप्तता उनमें अगर काम नहीं करते हैं, संलिप्तता काम में पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। और 63 बूथ स्तरीय अधिकारियों ने 2 माह से
काम नहीं किया है उन पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। तो आप जानते हैं बीएलओ से संबंधित हमारे शिक्षक बंधु होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित होते हैं, तो वे कृपया ध्यान दें। और ऑनलाइन परीक्षा में बीएलओ को भी शामिल किया गया है कि क्या है कि उनकी स्थिति और सीएम आवास घेराव को पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुई। जी हाँ दोस्तों, यह कौन अभ्यर्थी हैं जरा जानते हैं। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना घेराव में पहुंचे शिक्षक परीक्षा 3 में शामिल अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज किया। जी हाँ, सप्लीमेंट्री परिणाम को लेकर के घेराव किया गया था। शिक्षा मंत्री का भी घेराव कर चुके हैं। और सप्लीमेंट्री 3 के लिए जो बीपीएससी टियर 3 से संबंधित हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बातें थी। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी का चार्ज को तेजस्वी यादव ने बताया दमनकारी और तानाशाही नीति सरकार की। लाठी का चोट जवाब जनता अपनी वोट से करेगी। तो यानी राजेश यानी कि शिक्षक नेता की जो बातें हुई हैं, तो फ्रेंड्स रहा बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अगर घोषणा किए हैं तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ विधानसभा के साथ बीएलओ की प्रशिक्षण 9 मई से संबंधित है और शिक्षक पर हुई लाठीचार्ज का उसमें कई शिक्षक घायल हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आए हैं। साथ ही साथ एरियर भुगतान के लिए पत्र जारी से संबंधित बता दें कि फ्रेंड्स आपका अपडेट है कि गिरवांश में जाकर के ई शिक्षा कोर्स को ऐप क्रोम ब्राउज़र पर अपना एरियर का जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 3 शिकायत जहां दर्ज हुआ वहीं जिला से संबंधित पत्र निकलना शुरू हुआ है कि गिरवांश पर इतने शिक्षक का एरियर में जो है बकाया है उनका बेहतर निराकरण करें और इस डाटा को शून्य करें। तो संबंधित पत्र जिला से निकलना शुरू हुआ है, आप मिस ना करें इस चीज़ को। अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप को क्रोम ब्राउज़र में जाकर के निश्चित ही अपना एरियर भुगतान से संबंधित गिरवंश में दर्ज कर दें ताकि इसमें आप पिछड़े नहीं, आपका एरियर भुगतान हो जाए। नेक्स्ट खबर की ओर देखेंगे कि अप्रैल सैलरी को लेकर की जो हमारे पिछड़े ज़िले हैं जो अब तक भुगतान नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे ज़िला हैं जहां एसएस से संबंधित है या कह सकते हैं कि जीओबी से संबंधित हैं, बीपीएससी भी शिक्षक हैं, विशिष्ट भी शिक्षक हैं। मैंने फ्रेंड्स पहले भी कहा था कि यह 1 सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो भुगतान की प्रक्रिया तो चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीपीएससी विशिष्ट जीओबी का भुगतान नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के अधीन अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है तो यह व्यक्तिगत भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जिले में भुगतान की प्रक्रिया अपने लाइन पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी शिक्षक संबंधित अगर बात करें जो समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित होते हैं उनकी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। किन्हीं टेक्निकल कारण से बैंक से भुगतान नहीं हुए हैं तो निश्चित ही हो जाएंगे वो आने वाले 2-3 दिन में। आपके लिए वेतन का काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जो भी विशिष्ट एसएससी से बीपीएससी जीओबी से संबंधित हैं तो निश्चित ही भुगतान होगा। अब रही बात विशिष्ट शिक्षक, खास करके वे शिक्षक जिनका ऑनबोर्डिंग हो चुका है, भुगतान नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स घबराएं नहीं, आपका भुगतान सीधे 4 माह का होगा आपके खाते में। लेकिन 1 to 6 शिक्षक की सूची में आप मुक्त होना चाहिए। इसके लिए आप अपने बीईओ साहब डीपीओ से ज़रूर मिल सकते हैं कि क्या मैं 1 to 6 शिक्षकों की सूची में आ रहा हूं या उन शिक्षकों से मुक्त हूं। अगर मुक्त हूं तो अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया होने के बाद वेतन भुगतान क्यों विलम्ब है, तो निश्चित ही आपका 4 माह का वेतन भुगतान होंगे। तो जो भी हमारे विशिष्ट एसएस बीपीएससी जीओबी ट्रेजरी नॉन ट्रेजरी से संबंधित शिक्षक हैं, घबराएं नहीं, 2-3 दिन में वेतन भुगतान सभी जिले से संबंधित क्लियर होंगे। लेटेस्ट अपडेट में बने रहिए, इसके लिए भी थैंक्स। और चलते चलते प्रधान के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो साथ ही यहाँ पर जो खबर निकल कर के आ रही है, मीटिंगों का दौर जारी है, सरकारी और शिक्षक जो हैं प्रयास का दौर जारी हो चुका है और उम्मीद करिए कि प्रधान अब जून में ही जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरीके की गतिविधि है, कोर्ट की भी गतिविधि कहें या शिक्षक से संबंधित शिक्षा विभाग की जो प्रधान से संबंधित खबरें मिल रही हैं उसमें जून ही आ रहा है। लेकिन इस पर प्रयास जारी है कि प्रधान की ज्वाइनिंग जल्द किया जाए और ज्वाइनिंग होगा भी, इसकी गारंटी है फ्रेंड्स, क्योंकि यह प्रक्रिया का अधीन लगातार चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।